Hello everyone, today I am going to teach you about cold deserts. There are some features of cold desert. Cold deserts are located in high latitudes. The land is covered with snow and ice. And some examples of cold deserts are Gobi, Greenland, Tibet, Ladakh and Antarctica. All the examples of cold desert. Now here we will discuss about Ladakh desert, that is a cold type of desert and it is the best example of cold desert. In the last video we have read about hot desert and in this video we will read about cold desert, that is Ladakh. लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, इसके बारे में रीड करेंगे. इट इज़ लोकेटेड इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में ग्रेटर हिमालय में लोकेट है. देयर आर मेजर माउंटेन रेंजेस इंक्लूड द लद्दाख, लेह एंड काराकोरम. ये यहाँ की माउंटेन रेंजेस हैं. नाउ वी आर रीडिंग अबाउट फिजिकल कंडीशंस ऑफ लद्दाख डेजर्ट. Due to its high altitudes, Ladakh is always freezing cold and dry for most of the year. Therefore, snow and ice are found throughout the year that covers the mountain present in the regions. These snow-covered peaks gave rise to many rivers. We are reading about physical condition of Ladakh desert. Ladakh desert की जो physical condition है, यहाँ जो temperature है वो freezing रहता है ऑलवेज एंड कोल्ड एंड ड्राई सीजन रहता है यहाँ पे. और कई जो माउंटेन्स हैं वो स्नो एंड आइस कवर होते हैं और इन माउंटेन रेंजेस से कई सारे ग्लेशियर्स, इन पीक से कई सारे ग्लेशियर्स बने हैं और जिनसे कई रिवर्स फ्लो होती है. द रेनफॉल इन दिस रीजन इज़ एज लो एज 10 सेंटीमीटर एनुअली. और जो रेनफॉल है, बारिश है, वो यहाँ एनुअली 10 सेंटीमीटर ही होती है. नाउ वी आर रीडिंग वेजिटेशन ऑफ लद्दाख region means flora. Because of the extreme dryness and sparse vegetation found here, यहाँ ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से जो वेजिटेशन है वो बहुत कम फाउंड होती है. देर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड shrubs फॉर एनिमल टू ग्रेज. यहाँ पे ग्रासेस के ग्रुप्स होते हैं, झाड़ियाँ, ग्रासेस जो कि एनिमल को ग्रेजिंग के लिए यूज़ होते हैं. ड्यूरिंग द समर trees of fruits such as apples, apricots and walnuts bloom. और समर सीजन में जो फ्रूट्स ट्रीज हैं, एप्पल, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स, ये ब्लूम करते हैं. नाउ एनिमल्स ऑफ लद्दाख रीजन. हियर एनिमल्स रिसोर्सेज हैव इन एब्यूडेंटली. लद्दाख में एनिमल रिसोर्स बहुत ज़्यादा फाउंड होते हैं, लाइक वाइल्ड sheep, goats, yak, special kinds of dogs, all are found here. And these animals are rare to provide milk, meat, hair and all. यहाँ जो एनिमल है वो बहुत ज़्यादा फाउंड होते हैं और ये एनिमल यहाँ रेयर किए जाते हैं बिकॉज ऑफ वी कैन गेट मिल्क, मीट, हेयर एंड ऑल दीज. नाउ people migrate to high altitudes during summer season with their animals and return to the plain land during winters. And this movement of people of Ladakh with their animals is known as seasonal migration. जो समर एंड विंटर सीजन में यहाँ के पीपल माइग्रेशन करते हैं, मोमेंट करते हैं, ये सीजनल माइग्रेशन होता है. नाउ नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख इज टू कल्टिवेट ऑफ बार्ले, पोटैटो, बीन्स इन समर्स. अपार्ट फ्रॉम इट, सेल्स ऑफ एनिमल्स, all are means of livelihood of the people of Ladakh. Now the next topic is economic work of people of Ladakh. Here greenhouse farming, winter sports, tourism are the major economic works that are done. And industries, because of having big rivers like Sindhu, Shok, Jaskar, irrigation project and electricity generation industry have flourished here. यहाँ कई रिवर्स होने की वजह से, इरिगेशन प्रोजेक्ट डेवलप होने की वजह से कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अच्छे से डेवलप हुई है. एंड साल प्रोडक्शन इज़ अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ईयर. यहाँ की एक और एक्टिविटी है साल प्रोडक्शन. एंड वुलन गारमेंट्स जो हैं वो भी बनाए जाते हैं. मेड ऑफ शिप हेयर आर आल्सो सोल्ड हियर. जो शिप के हेयर होते हैं उनसे वुलन गारमेंट्स भी बनाए जाते हैं.
Now the next term is transport. Transport is done by traveling on yak, mountain and snow vehicles and on foot. यहाँ पे जो transport facility है वो yak के through, mountain and snow vehicles and on foot और पैदल इसके थ्रू किया जाता है. And the population of Ladakh, people live in small communities in bricks and sand houses known as खांगपा. जो लद्दाख डेजर्ट के पॉपुलेशन लिव करती है उन हाउसेस को खांगपा कहा जाता है. एंड ग्रास फॉर एनिमल फीड इज स्टोर ऑन द रूफ ऑफ दीज हाउसेस. और इन हाउसेस के रूफ पे जो ग्रासेस है वो स्टोर किया जाता है फॉर रियरिंग एनिमल्स. एंड एवरीवन वियर्स वार्म क्लोथ्स थ्रू आउट द ईयर. और यहाँ पे हर कोई जो है वो वार्म क्लोथ्स वियर करते हैं कंप्लीट ईयर के लिए.